हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम में। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरू करते हैं। जो मैंने आपको हमारे जो वर्णमाला है वो ख़त्म हो चुकी हैं, संधि है वो समाप्त भी हो चुकी हैं। आज हम एक नए चैप्टर यानी नए अध्याय की ओर चलते हैं, वो है उपसर्ग। उपसर्ग से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न मिल ही जाते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। उपसर्ग की पहले परिभाषा जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे वे शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़कर, यानी पहले जुड़कर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी जो शब्द के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाते हैं, यानी उपसर्ग। जो शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं या उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। एक प्रश्न ये है, जैसे हिंदी में शब्दांशों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश जो होते हैं, हमारे जो मूल शब्द हैं, जो उपसर्ग में जो मूल शब्द जोड़े जाते हैं उनको क्या कहता है, परसर्ग। यहाँ से एग्जाम में कोई SSC के एग्जाम में पूछा गया था, परसर्ग किसे कहा जाता है, यानी जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परसर्ग कहलाते हैं। एक है उपसर्गों का प्रयोग। एक यहाँ से बन जाएगा, उपसर्गों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं किया था, यानी कैसे, स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं किया था। या आपको एग्जाम में पूछ जाएगा किसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया था, आपको दे दिया जाएगा उपसर्ग दे दिया जाएगा, संज्ञा दे दी जाएगी, सर्वनाम दे दिया जाएगा या अवयव दे दिए जाएंगे, यानी आपको उसमें से छांटना है। किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनना, यानी हम कोई शब्द के समीप आकर, यानी हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा, उनका अर्थ भी परिवर्तन हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये अन्य परिभाषाएं इसकी। आगे चलते हैं। उपसर्गों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। 4 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू और फारसी के उपसर्ग, नंबर 4 उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव। जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। संस्कृत जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, 22 है। इन 22 उपसर्गों को अच्छे से याद कर लिया तो आसानी से हर एग्जाम में हम उपसर्गों को करना आसानी होगी। जैसे आ से जो बनता है अधर्म, यानी जो आ बन रहा है इसमें जो मूल शब्द है, मूल शब्द एकदम सार्थक होना चाहिए बोलने में, तो हमें सार्थक शब्द निकालना है पीछे से। जैसे आ हमें उपसर्ग मिल रहा है, जैसे अ प्लस कर्मंड, यानी हमें कर्मंड क्या मिल रहा है, इसका जो सार्थक शब्द मिल रहा है अकर्मंड, यानी आ प्लस कर्मंड है, यानी आ हमें क्या है, उपसर्ग मिल रहा है यहाँ से। ऐसी बड़ा देखते हैं, यानी जीवन क्या है, एक सार्थक शब्द है, तो आ यहाँ पे हमें आसानी से मिल गया, आ उपसर्ग। ऐसे यहाँ आ प्लस कृमण, यानी कृमण हमारा जो क्या है, सार्थक शब्द है, तो यहाँ पे आ क्या है, इसमें उपसर्ग है। इसी प्रकार अप प्लस मान, यानी मान हमारा क्या है, इसमें एक सार्थक शब्द है। ऐसे इसमें कार हमारा क्या है, एक सार्थक शब्द है, यानी अप इसमें दोनों में उपसर्ग आसानी से मिल गया। जैसे अनु है, अनु को हम यहाँ से देखना तो रूप क्या है, एक सार्थक शब्द है, तो अनु हमें आसानी से इसमें उपसर्ग मिल गया। जैसे कुल हमें सार्थक शब्द है, यानी कुल माने होता है किनारा, कुल माने होता है वंश, कुल माने होता है वंश, कुल माने होता है किनारा, तो यहाँ पे अनु क्या हमारा आसानी से हमें उपसर्ग मिल रहा है। जैसे अब गुड़ हमारे जो आचरण में होते हैं उनको गुड़ कहा जाता है, तो गुड़ एक सार्थक शब्द है और अब यहाँ पे उपसर्ग है। ऐसी काश, अब प्लस काश, यानी अब और काश एक क्या है, सार्थक शब्द है और अब क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। इन 22 उपसर्गों को अच्छे से याद करना है। जैसे अधि हमें रिक्त हमें आसानी से मिल रहा है, सार्थक शब्द रिक्त जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं ये सार्थक शब्द पढ़े होंगे, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे रिक्त है तो अति यहाँ अलग बन रहा है। जैसे अत्याचार है, अति प्लस आचार, तो यहाँ पे क्या है, अति आसानी से छांट रहा है, तो आचार जो होता है, हम आचार यानी जो हमारे जो व्यवहार होते हैं उन्हें आचार, यानी आचरण जो होते हैं उनको आचार, अति प्लस आचार। इसी प्रकार अभी यानी शेख और अभी, यहाँ पे शेख को हम तोड़ेंगे तो संधि में तोड़ते हैं, जैसे अभी प्लस शेख, यहाँ संधि की भी काफ़ी
अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर संधि की तरह भी हम आसानी से इसको देख सकते हैं, पर हमें सार्थक शब्द बनाना बहुत आसान होता है। सार्थक शब्दों को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सार्थक शब्द बनेगा, जरूरी नहीं कि संधि की तरह ही ये टूटें। सार्थक शब्द जो हमारा जो पीछे शब्द जुड़ते हैं, सार्थक शब्द जुड़े हुए होते हैं उपसर्ग में, तो हमें सार्थक शब्द अलग निकालना है। तो उसी प्रकार हम आसानी से उपसर्गों को निकाल सकते हैं। जैसे अभी प्लस सेक, तो सेक हमारा सार्थक शब्द है। अभी प्लस यान, यान हमारा एक सार्थक शब्द है। और अभी, अभी हमारा इसमें सार्थक शब्द है। जैसे प्रवेश, प्र प्लस वेश, वेश माने होता है भूसा, और प्र यानी हमें यहाँ पर प्र क्या है, आसानी से हमें मिल रहा है। जैसे प्र प्लस सिद्ध, कौन किसी चीज़ को हम सिद्ध करते हैं तो वो सिद्ध हो गया, और प्र अलग हो गया। प्र प्लस ख्यात, ख्यात होता है कोई चीज़ विख्यात हो उसे ख्यात कहा जाता है, और प्र आसानी से हमें यहाँ पर उपसर्ग प्र मिल रहा है। ऐसे प्रति, ऐसी प्रति है, प्रति को हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे प्रति, प्रति है, प्रति में यानी प्रति, प्रति प्लस दिन, यानी दिन हमारे यहाँ क्या है, सार्थक शब्द है। तो प्रति हमें आसानी से उपसर्ग यहाँ मिल रहा है। प्रति प्लस रोध, रोध एक क्या है, सार्थक शब्द है, और प्रति क्या है, हमारा एक उपसर्ग है। तो यहाँ पे भी आसानी से मिल रहा है। जैसे अब आते हैं यहाँ पे उप, उप एक हमारा सार्थक शब्द है। और राष्ट्रपति, जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं यानी हमारे देश के दूसरे नागरिक होते हैं, तो राष्ट्रपति एक सार्थक शब्द है। उप यहाँ पे एक उपसर्ग लगा हुआ है। तो एक यहाँ पे ऐसे वन और उप, यानी हमें पीछे से छांटना है। जो मूल शब्द, सार्थक शब्द आपने बना लिया, तो आप आसानी से उपसर्गों को देख सकते हैं और आसानी से अपने एग्जाम में हल कर सकते हैं। ऐसे ही उत, अब यहाँ पे आते हैं उत, उत, उत्कर्ष, उत प्लस कर्ष, कर्ष एक सार्थक शब्द है। उत क्या है, हमारा उपसर्ग है। जैसे उत्तम, उत प्लस तम, यानी तम एक सार्थक शब्द है और उत उपसर्ग है। ऐसे यहाँ उत्पत्ति, उत प्लस पत्ती, पत्ती किसी पेड़ की होती हैं, यानी हमारा सार्थक शब्द बन रहा है, और यहाँ उत उपसर्ग बन रहा है। ऐसे यहाँ पर दुर, दुर कैसे बनेगा, दुर प्लस जन, जन माने होता जनता, और दुर उपसर्ग बन रहा है। दुर्गम, दुर प्लस गम, तो दुर यानी गम, गम ये मत समझना कि गम, गम हमें लग गया है किसी का, गम वो नहीं है, यहाँ पे और कुछ अर्थ होता है गम का। और दुर यहाँ उपसर्ग है। दुराचार, दुर प्लस आचार, तो यहाँ पर दुर प्लस आचार यहाँ बन रहा है उपसर्ग। अब यहाँ पे देखो दुस, दुस प्लस चरित्र, यानी आधा सा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आधा सा, दुस आगे उपसर्ग बन जाएगा। ऐसे दुस्साहस, तो यहाँ पे भी आधा सा है और साहस अलग हो जाएगा, तो दुस प्लस साहस उपसर्ग यहाँ बन जाएगा। दुस प्लस कर, यानी आधा षटकोण सा लगा हुआ है, यानी षटकोण सा किससे बनता है, आधे सा और राज से बनता है। तो इस प्रकार से षटकोण सा यहाँ से आधा सा मिलकर बन जाएगा। इस प्रकार के निर, निर प्लस जन, यानी निर और जन, निर उपसर्ग लगा हुआ है और जन एक जनता के लिए, जनता के लिए होता है जन, तो यहाँ जन एक सार्थक शब्द है। और ऐसे यहाँ पे निर प्लस गुण, गुण हमारे जो आचरण होते हैं वो गुण होते हैं, और निर यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। निराकार, निर प्लस आकार, तो आकार होता है किसी की सीमा हो, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी कोई सीमा है यानी एक आकार में फैली हुई है, तो आकार किसी बर्तन है उसमें पानी, जब पानी को डाला जाए तो क्या होता है, वो आकार में होता है, यानी किसी चीज़ का आकार हो तो क्या होता है, आकार अलग हो गया, निर उपसर्ग हो गया। अब जैसे निस प्लस चित्त, निश्चित, तो निस प्लस चित्त निश्चित, तो निस प्लस चित्त, चित्त होता है हमारा जो हम किसी को एकाग्र मन से हम किसी को सोचें, किसी को ध्यान से ध्यान करें, तो उसको कहा चित्त। तो निस यहाँ पे उपसर्ग बन रहा है। जैसे निस प्लस सार, निस प्लस सार, तो निस यहाँ पे अलग हो गया, सार माने होता है संग्रह, यानी सार माने किसी चीज़ का विस्तार से किसी को बताना, तो यहाँ पे गएगा, यहाँ पे उपसर्ग सार हो गया। इसी प्रकार यहाँ कुछ उपसर्ग हैं, जैसे नी, नी प्लस बारह, तो नी हमें आसानी से यहाँ उपसर्ग मिल रहा है। नी प्लस सेद, सेद अलग हो गया और नी अलग हो गया, तो यहाँ पे आसानी से नी उपसर्ग मिल रहा है। अब से परा को देखते हैं, परा प्लस जय, आसानी से आप, यानी किसी भी शब्द को 2 से 3 बार रिवाइज करना है तो आपको आसानी से एग्जाम में उपसर्ग मिल जाएगा। जल्दी जल्दी नहीं मिटानी है, जल्दी जल्दी में आसानी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमेशा धीरे धीरे करना है जिससे हमारा प्रश्न गलत ना हो और हमारी नेगेटिव मार्किंग बच जाए। परा प्लस क्रम, यानी परा प्लस क्रम, यानी परा को हम अलग तोड़ेंगे तो परा प्लस क्रम, आसानी से हमें क्या मिल गया, परा मिल गया। अब परी को देखते हैं, परी उपसर्ग कैसे मिलेगा, परी प्लस पूर्ण, पूर्ण अलग हो गया, परी अलग हो गया। परी प्लस मान,
यानी जो मान हम तोड़ेंगे तो इसे परी प्लस मान नहीं बोलेंगे, परी प्लस मान बोलेंगे। तो क्या हो गया, आसानी से हमें परी मिल गया। परी प्लस क्रम, यहाँ पे भी हमें आसानी से परिक्रम, तो हमें आसानी से यहाँ परी उपसर्ग मिल रहा है। ऐसी वी प्लस देश, देश अलग हो गया, वी अलग हो गया। ऐसी वी अलग हो गया, योग अलग हो गया, वी अलग हो गया और लाप अलग हो गया। तो यहाँ पे आसानी से वी उपसर्ग मिल रहा है। संस्कार में उपसर्ग कैसे मिलेगा, इस संस्कार को हम तोड़ेंगे संधि विच्छेद में। सम होता है, सम प्लस योग, तो सम अलग मिल गया और कार अलग मिल गया, सम प्लस कार। ऐसे संगम में सम प्लस गम, संतुष्ट सम प्लस तुष्ट, तुष्ट रहेंगे तो सम, यहाँ पे आसानी से उपसर्ग मिल रहा है। सु प्लस जन, तो सु हमें आसानी से मिला, सु प्लस जन। सुपात्र, सु प्लस पात्र, पात्र यहाँ पे सु अलग हो गया, पात्र अलग हो गया। पात्र कोई चीज़ है, जैसे कोई बर्तन को हम जैसे पात्र वगैरह बोलते हैं, तो वो हो गया पात्र। सु प्लस शिक्षित, यानी सु प्लस शिक्षित, सु अलग उपसर्ग हो गया और शिक्षित आसानी से 8 शब्द हमें मिल रहा है। अब देखते हैं नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। किसी किसी बुक में 10 दे रखी है, पर आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। 10 हो तो 10 टिक करना है, 13 हो तो 13 टिक करना है। जैसे उपसर्ग, जैसे अनाथ है, जैसे ये आ उपसर्ग है, कभी आ उपसर्ग को संस्कृत का भी उपसर्ग मान लिया जाता है, कभी हिंदी का उपसर्ग मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसमें ही काउंट हो जाते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कभी कभी कुछ जो कवि हैं उनकी संख्या, हिंदी के उपसर्ग संख्या 12 बताते हैं, कभी कुछ हैं इनका कोई वो नहीं है। जो अपवाद होते हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, नहीं तो जो भर्तियाँ होती हैं नहीं तो कोर्ट में चली जाएंगी। हर प्रश्न एक एक महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से कभी भी अपवाद एग्जाम में नहीं आएगा। अनाथ, अ प्लस नाथ, अपूर्ण, अ प्लस पूर्ण, अछूता, अ प्लस छूता। तो आसानी से हमें उपसर्ग मिला है अन। अन देखो, अन प्लस सुना, यानी अन अलग है, सुना अलग है। अन प्लस पढ़, यानी अन अलग है, पढ़ हमारा उपसर्ग अलग है। अब ऐसे यहाँ देखते हैं अध, अध, अध हमें कहाँ से मिल रहा है, अध प्लस मरा, यानी मैं आसानी से 60 शब्द मिला, अध प्लस मरा, यानी संधि के साथ, संधि जो हमने बनाई थी तो संधि के हिसाब से भी कुछ हमें आसानी से यहाँ पे उपसर्ग मिल जाते हैं। जैसे अध प्लस मरा, तो अध मरा। अध प्लस पका, अध प्लस पका, तो अध यहाँ आसानी से उपसर्ग मिल रहा है। अगुण, नहीं अ अलग है, गुण अलग है, ओ अलग है, घर अलग उपसर्ग बन रहा है। तो हमें आसानी से इस प्रकार से अच्छे से देखना है। जैसे का उपसर्ग है, का उपसर्ग है, का उपसर्ग है, कभी कभी इस उपसर्ग को इसी में काउंट कर लिया जाता है। इस प्रकार से इनकी संख्या एक ही मानी जाती है, पर हम एग्जाम में एक एक मात्रा की भी गलती हो जाती है, तो उसमें भी एग्जाम में गलत मानता है। इस प्रकार से मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। इस प्रकार से जैसे कपूत, क प्लस पूत, यानी का अलग हो जाएगा, पूत अलग हो जाएगा, का अलग हो जाएगा, चोट अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम का को अच्छे से उपसर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कु का उपसर्ग निकालना है, कु अलग हो जाएगा और पुत्र अलग हो जाएगा। इस प्रकार के कु अलग हो जाएगा और मार्ग अलग हो जाएगा, यानी पुत्र होता है किसी को बेटा है, और मार्ग रास्ता है, उससे मार्ग बोला जाता है। इसी प्रकार सु अलग हो जाएगा, पुत्र अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम सु को अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे सु अलग हो जाएगा और मार्ग हमारा एक क्या सार्थक शब्द है, यानी जो मूल शब्द है पीछे, जो पीछे होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं उनको उपसर्ग भी कहा जाता है। और जो हमें आसानी से अच्छे सार्थक शब्द हमने छांट लिया, पीछे जो मूल शब्दों को सार्थक शब्द तरीका से बनाना सीख लिया। कहीं ना कहीं आपने एग्जाम में पढ़ाई होगा सार्थक शब्द, तो आसानी से सार्थक शब्द पीछे से निकाल सकते हैं। जब पीछे के मूल शब्द को हटा देंगे तो आगे के क्या बचेंगे, उपसर्ग बचेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको देख सकते हैं। जैसे स और परिवार, परिवार आपने शब्द पढ़ाई है, तो सा हमें आसानी से यहाँ उपसर्ग मिल रहा है। चरित्र हमने आसानी से पढ़ाई है, तो सा हमें आसानी से उपसर्ग मिल रहा है। इसी प्रकार भला हमने आसानी से पढ़ा है। ऐसे दारू, दारू होती है दारू, तो उस प्रकार से दू हमें उपसर्ग आसानी से मिल रहा है और दू यहाँ मिल रहा है। ऐसे यहाँ नी और डर, निडर बोलते हैं और डर, दो शब्द बनते हैं, निडर और डर। तो डर यहाँ अलग हो जाएगा और नी उपसर्ग बन रहा है, तो ये नी यहाँ उपसर्ग मिल रहा है। इसी प्रकार नी यहाँ है और भय अलग है, निर्भय, नी प्लस भय, तो भय अलग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भर और पेट, पेट हमारा अलग होता है और भर अलग होता है, तो यहाँ भर आसानी से उपसर्ग दे सकते हैं।
ऐसे यहाँ भर प्लस सेक, भर अलग है और सेक अलग है। ऐसे यहाँ भर प्लस पूर यानी भरपूर, भर यहाँ अलग हो गया और पूर अलग हो गया। यहाँ आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। उन और तीस, तीस अलग होता है और उन अलग होता है, तो यहाँ उन उपसर्ग आसानी से मिल रहा है। 49 यानी 49 अलग हो गया और उन अलग हो गया, तो इस प्रकार से हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं। अब जैसे बिन बोले, बिन और बोले, बिन और बोले यानी बोलना और बिन, बिन हमें उपसर्ग यहाँ आसानी से मिल रहा है। ऐसे मांगा और बिन यानी मांग, हम किसी चीज़ को मांगते हैं तो यानी मांगा हमें अलग बन रहा है सार्थक शब्द, और बिन आसानी से उपसर्ग यहाँ पे मिल रहा है। अब देखते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया था कि इसमें उर्दू का उपसर्ग कौन सा है, हिंदी का उपसर्ग कौन सा है, संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। तो आपको अच्छे से याद करना है इनको। अगर आपको ये सभी 22 ये याद होंगे और 13 ये याद हो जाएंगे और 19 उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं, ये अच्छे से याद हो जाएंगे, तो हम आसानी से इनको पता कर सकते हैं कि ये उर्दू का उपसर्ग है। ज़्यादातर रहते आपको यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें उर्दू का उपसर्ग कौन सा है। तो ज़्यादातर जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है इसमें से ज़्यादातर से बनता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में यूपी SSC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, जिससे आपको यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। इसी प्रकार जैसे अल एक उपसर्ग क्या है? अल एक उर्दू का उपसर्ग है और बत्ता एक अलग सार्थक शब्द है। ऐसे यहाँ अल प्लस मस्त, मस्त यानी हम किसी चीज़ में खुश रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मस्त बोलते हैं। तो इस प्रकार के मस्त एक अलग शब्द बन रहा है और अल क्या आएगा? एक उर्दू का उपसर्ग यहाँ पे मिल रहा है। कम एक उर्दू का उपसर्ग है और जोर एक अलग शब्द है। ऐसे कम और वक्त यानी कम वक्त, दोनों को मिलाकर कम वक्त, कम और वक्त, वक्त होता है किसी को समय बिताना और कम होता है उर्दू का उपसर्ग यहाँ पे आसानी से मिल रहा है। ऐनक यानी हम इसको तोड़ेंगे, एन प्लस अक बनेगा, तो ऐनक, एन क्या हो गया? एक उर्दू का उपसर्ग हो गया और अक एक अलग शब्द बन गया सार्थक। ऐसे ही एन वक्त, एन एक उपसर्ग है और वक्त एक सार्थक शब्द है। ऐसे ही खुशबू, खुशबू यहाँ से मिल जाएगा। जैसे खुश प्लस बू, बू माने होती है बदबू और खुश यानी खुश रहना, यानी उर्दू का एक उपसर्ग है। खुशहाल यानी खुश यहाँ से हाल माने होता है हालचाल, जैसे किसी का हाल हो उसे यानी किसी के हालचाल पूछना से हालचाल, तो क्या हो गया? यहाँ से उर्दू का उपसर्ग यहाँ से मिल रहा है। जैसे गैर कानूनी यानी कानूनी एक सार्थक शब्द है और गैर क्या है? हमारा उपसर्ग है। ऐसे यहाँ गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर भी कर सकते हैं, गैर जिम्मेदार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने भी शब्द हों आप उनके सार्थक शब्द आसानी से यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आसानी से सार्थक शब्द अपने आप ही निकल जाएंगे। इस पर गैर जिम्मेदार, तो गैर और जिम्मेदार एक अलग शब्द बन गया और गैर यहाँ अलग शब्द बन गया। दरअसल है, दरअसल, दर एक अलग शब्द हो गया और अरल एक अलग शब्द बन गया। अरल माने होता है पर्वत भी होता है, अरल माने, अरल का कई अर्थ होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ दर एक अलग सार्थक शब्द बन रहा है, तो दर यहाँ पे उपसर्ग बन गया। जैसे नापसंद, ना एक क्या है? उपसर्ग है और पसंद एक किसी चीज़ को हम पसंद करना, ना पसंद, इस प्रकार के नापसंद, इन दोनों को मिलाकर किसी को नापसंद करना, तो इस प्रकार के ना हमारा एक उपसर्ग है और पसंद एक सार्थक शब्द है। नाराज, ना प्लस राज, ना एक राज एक नाम भी हो सकता है और किसी का या किसी पर राज करना भी हो सकता है। इस प्रकार के ना हमारा यहाँ से उपसर्ग मिल रहा है। फिलहाल, फिल प्लस हाल, फिल हमारा क्या है? एक उपसर्ग यहाँ पे बन रहा है, यानी ये क्या किसका है? उर्दू का उपसर्ग है। इस प्रकार से इनको याद करना है। जैसे लावारिस, ला यहाँ से और वारिस, वारिस होता है किसी का पुत्र, यानी किसी का पुत्र हो उसे क्या बोलते हैं? वारिस बोलते हैं, तो यानी ला वारिस, तो यहाँ क्या है? ला उपसर्ग बन रहा है। ऐसी लापरवाह, ला एक अलग है और परवाह यानी किसी की परवाह करना, यानी किसी की देखभाल करना, उसे ही क्या कहते हैं? परवाह, तो इसे ला परवाह, तो ला यहाँ से उपसर्ग बन रहा है। इसी प्रकार सरकार, सर और कार एक अलग सार्थक शब्द है और सर एक अलग उपसर्ग है उर्दू का। इसी प्रकार सर प्लस दार एक अलग शब्द है और सर एक अलग शब्द बन रहा है। उसी प्रकार हम और सफ़र, हम कोई सफ़र करते हैं किसी भी ट्रेन में या किसी में, तो उसे क्या बोलते हैं? सफ़र बोलते हैं। और हम यानी हम खुद,
तो दोनों को मिला के कितना हम सफ़र, यानी हम खुद सफ़र कर रहे हैं किसी भी ट्रेन में। इस प्रकार से हम आसानी से हम सफ़र, तो हम अलग हो गए और सफ़र अलग हो गया। इस प्रकार से शब्दों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से यानी एक शब्द को, पर हमें कितना क्या करना है, उनको खींचना है, अलग करना है, हमें अपने आप को क्या करना है, उनसे अलग करना है। उस प्रकार से हम उपसर्गों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमदर्द, यानी दर्द हम होंगे तो दर्द होगा, तो हमें क्या होगा, हमदर्द, यानी हमको दर्द। तो इस प्रकार के दर्द अलग हो गया और हम अलग हो गया। इस प्रकार से हम आसानी से, हर चीज़ एक ऐसी होती है, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से ये किसी ना कोई शब्द किसी से जुड़ा हुआ है, तो हम उनको क्या करना है, अलग करना है खींच के। तो अब आसानी से उपसर्गों को निकाल सकते हैं इस प्रकार। जैसे हर साल, हर और साल, यानी हर समय, यानी हर साल आती है। ये हर क्या है, हर जुड़ा हुआ है और साल, तो हर साल यानी हर समय साल आती रहती है, हर साल आती रहती है, हर साल। जैसे हर बार, कोई भी दिन हो, क्या हर बार यही दिन आ गया, क्या हर बार हम यही काम कर रहे हैं, तो हर बार किसी से जुड़ा हुआ है तो हर हो जाएगा और बार अलग होगा। बार बार होता है दिन यानी समय, तो ये अलग हो जाएगा, हर और बार एक अलग हो जाएगा। इसी प्रकार बदौलत, यानी दौलत, दौलत माने होता है धन दौलत, यानी किसी की ज़मीन वगैरह, इसको भी दौलत बोल देंगे, यानी ब अलग हो जाएगा और दौलत अलग होगा, ब दौलत। तो इस प्रकार के हम दोनों को जोड़ के, अब ये है बदस्तूर, ब प्लस दस्तूर, ब अलग हो जाएगा यहाँ पे और दस्तूर अलग हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे बाकायदा, ब और कायदा, तो ब यहाँ में, ब यहाँ पे कोई भी डंडा नहीं है, यहाँ पे बढ़िया की डंडा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बढ़िया का डंडा आएगा और यहाँ पर भी कोई मात्रा भी नहीं होगी। इस प्रकार से हमें बा प्लस कायदा। इसी प्रकार के बदकिस्मत, ये यहाँ पे गलत लिख गया है। इस प्रकार से इसको देखते हैं। बेइज्जत, बेइज्जत, बे प्लस इज्जत, यानी बे प्लस इज्जत, किसी की मान रखना, किसी की पगड़ी है, किसी का मान रखना, तो इसकी कहेंगे इज्जत, किसी की इज्जत उछाल दी, तो बे अलग हो जाएगा और इज्जत अलग हो जाएगा। बेचारा, बेचारा यानी बे अलग हो जाएगा, चारा होता है अलग, चारा बोलते हैं, जैसे पशु का जो चारा होता है उसे क्या बोलते हैं, चारा, और बे अलग हो जाएगा तो बेचारा, और दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएंगे कि ये बहुत अच्छा बेचारा है, कि ये कोई लड़के के बारे में बताया है कि बहुत, जैसे किसी को बोलते हैं, जैसे यानी जैसे कोई सूदरा हो उसे बोलते हैं बेचारा, यानी तो वो हो गया बेचारा, तो बे यहाँ पे अलग हो जाएगा और चारा अलग हो जाएगा। ऐसी बदकिस्मत, तो यहाँ बद अलग हो जाएगा और किस्मत अलग हो जाएगा, तो इस प्रकार से बदकिस्मत, तो बद यहाँ मिल जाएगा अलग से और किस्मत अलग हो जाएगा। बद प्लस नाम, नाम यानी किसी का नाम हो और बद अलग हो जाएगा तो बद नाम, तो ऐसी इस यहाँ पे बर, बर अलग हो जाएगा और दस्त अलग हो जाएगा, यानी बर्दाश्त, दाश्त अलग होगा। और आगे दो और रह गए इनके 19 हैं। जैसे बिल, बिल हमें उपसर्ग छांटना है, तो बिल अलग हो जाएगा और कुल अलग हो जाएगा, यानी बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल यानी बिल्कुल कोई काम हम आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं किसी कार्य को, यानी बिल अलग हो जाएगा और कुल अलग हो जाएगा। अब इस प्रकार से बिल मुक्त, यानी बिल मुक्त, यानी बिल अलग हो जाएगा, मुक्त अलग हो जाएगा। मुक्त माने होता है किसी चीज़ से हमें मुक्ति पाना। जैसे बिलासक, बिलासक, सक अलग हो जाएगा और बिला अलग उपसर्ग मिल रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार के बिला ख्यात, यानी बिला अलग हो जाएगा यहाँ पे और ख्यात अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम उर्दू और फारसी के उपसर्गों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव। अब ये पूछे जाते हैं, ये कभी एग्जाम में आया तो नहीं है, पर हमको ये याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि UPSSC है, UPPSC है, UPPCS है, उसमें भी एग्ज़ाम में बड़े बड़े ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे UPPCS में कई बार एग्जाम में यहाँ से आया भी है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय, तो यहाँ पे अंतर हमारा उपसर्ग आसानी से बन रहा है और अंतर प्लस राष्ट्रीय दोनों आसानी से सातों शब्द बन रहे हैं। जैसे अंतरात्मा, अंतर प्लस आत्मा, तो अंतर अलग हो गई और आत्मा एक सारो शब्द बन रहा है। इसी प्रकार से चिर का हम आसानी से छांट सकते हैं, जैसे चिर और काल आसानी से मिल रहे हैं।
जैसे चिर और जैसे चिरायु है, ये दोनों मिलके बने हैं, तो हमें जो मैंने उपसर्ग वो संधि कराई है उसमें आसानी से इसका संधि विग्रह कर सकते हैं, तो हम आसानी से छांट सकते हैं। जैसे चिर प्लस आयु, चिरायु, तो यहाँ पे चिर प्लस आयु, हमें इसमें आयु इसमें ही छिपा हुआ है, चिर प्लस आयु। जैसे चिर प्लस स्थाई, चिर प्लस स्थाई, चिर यहाँ पे आसानी से मिल रहा है, स्थाई होता है किसी की स्थाई सीमा हो या किसी को स्थाई हो, उसे स्थाई बोलेंगे। जैसे यहाँ पुनर्जन्म, मैंने संधि कराई थी तो उसमें रा की मात्रा बताई थी, इस प्रकार से पुनः प्लस जन्म, तो विसर्ग का क्या होता है, रा हो जाता है, पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस निर्माण, पुनः प्लस पुनरागमन, पुनः प्लस आगमन, तो पुनः प्लस आगमन हो तो क्या हो जाएगा, इसका पुनः आसानी से यहाँ से उपसर्ग मिल जाएगा। कुपुत्र, पु आसानी से मिल रहा है, पुत्र आसानी से मिल रहा है। इस प्रकार से सहर्ष, सहर्ष, स प्लस हर्ष, हर्ष, हर्ष हमें अलग से अलग मिल रहा है और स हमें आसानी से उपसर्ग मिल रहा है। सरल, स प्लस रल, हमें स अलग है, रल अलग है, स प्लस फल, स हमें आसानी से उपसर्ग मिल रहा है और फल हमें आसानी से उपसर्ग मिल रहा है। इसी प्रकार के सत्य कार्य यानी सत्य प्लस कार्य, तो इस प्रकार से हम संधि तोड़ सकते हैं। सत्कर्म, सत्य प्लस कर्म, इस प्रकार से संधि तोड़ सकते हैं। सज्जन, सत्य प्लस जन, ये हमें व्यंजन संधि में आसानी से हमें इसको निकाल सकते हैं। जो व्यंजन संधि होती हैं उसमें ये बहुत आते हैं, तो इस प्रकार से हम व्यंजन संधि तोड़ते हैं, उस प्रकार से हम इनको तोड़ते हैं। सत्य प्लस कर्म, ये सहचर, स अलग हो जाएगा और चर अलग हो जाएगा, तो हमें स आसानी से मिल जाएगा, स अलग हो जाएगा। और कर्मी एक अलग शब्द है, सार्वधातुक शब्द है, स अलग शब्द है और योग अलग शब्द है, यानी हमें आसानी से इसमें ही इसके अर्थ छिपे हुए हैं। जैसे सकर्मी, कर्मी कोई काम करने वाला जो कर्मी होता है उसे, स प्लस योग, योग किसी संख्या को जोड़ना या किसी का योग करना, उससे क्या कहते हैं, योग। पुरातत्व, पुरा एक अलग शब्द है और तत्व माने होता है कोई भी चीज़ हो उसे, जैसे किसी वस्तु को कहते हैं तो ये तत्व में आती हैं, तो क्या होते हैं, पदार्थ वगैरह होते हैं, तो उन्हें तत्व बोला जाता है। तो ये शब्द पुरा अलग हो जाएगा, तत्व अलग हो जाएगा, पुरा अलग हो जाएगा और काल अलग हो जाएगा। पुरा यहाँ पे अलग हो जाएगा और तन एक अलग शब्द है, तो इस प्रकार से हम पुरा को भी आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से उपसर्ग इतने ही हैं जो कि इनको अच्छे से याद करके हम, कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा और आप इनको अच्छे से याद करके आसानी से इनको बना भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।